जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री स्वामी, भाई आवाज बढ़ा देना। गुरु जी के पास में तो क्या एक कला अधिक है, मेरे पास एक कम है। ताली बजनी थी इस बात पे, और बढ़ा दो। श्री स्वामी चतुर्भुज हनुमान जी के इस धाम में सबसे पहले मैं आप भक्त लोगों का, भक्तजनों का और भक्त महिलाओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि व्यासपीठ से कथा करने में जितना समय और एनर्जी लगती है उतनी ही सुनने में भी लगती है, वो भी एकांतचित होकर। मैं सर्वप्रथम व्यासपीठ के कथावाचक पवन कृष्ण जी महाराज का मैं बहुत बहुत हृदयपूर्वक से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं जब समझ पा रहा था इनको, तो क्या प्रकृति की लीला होगी कि पवन जी कथा कर रहे हनुमान जी की, और मैंने पवन और कृष्ण का नाम पहली बार गुरुदेव सुना है। आप वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि या तो पवन हो सकता है या कृष्ण हो सकता है, लेकिन जिसके मुखारबिंद से, पवन और कृष्ण के मुखारबिंद से हनुमान कथा निकले, हनुमान कथा का वाचन हो, तो कल्पना कीजिए हम कितने सौभाग्यवान होंगे। मैं गुरुदेव, आप बहुत पुण्यशाली हो, और देवाड़ी भाषा में बोलो चट दो। मैं ऐसे ही शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। गुरु जी कथा करेंगे, एक पुण्य लगेगा, लेकिन आप श्रीमान महाराज जी ने जितने भक्त आएंगे उन सबका पुण्य इनको लगेगा। बोलिए चंट हुए या नहीं हुए। और गुरुदेव का मेरे पे बहुत आशीर्वाद है। गुरुदेव इंद्रदेव जी जो सर्व संप्रदाय संस्थान के अध्यक्ष हैं, आपका आशीर्वाद हम सभी युवा साथियों पर, मेवाड़िया पर और सनातनिया पर बने रहे, वो आपको अतोई निवेदन चाहूंगा। गुरु जी थोड़ा बहुत शिष्य होने के कारण कभी कभी थोड़ी मस्ती आपसे ले लेता हूँ, आप अन्यथा मत कीजिएगा। हमारे बीच में नारायण देवदास जी भी पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पूरी टीम पधारी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर ये बच्चे सिर्फ राम लक्ष्मण नहीं बने, ये सनातन की रक्षा के लिए जो इनके माता पिता इनको गुरुदेव तैयार कर रहे हैं ना, मैं निश्चित ही कहता हूं आपको इस मंच से, वो दिन दूर नहीं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बनेगा और बनेगा। क्योंकि ऐसे बच्चे, अगर ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको खेलने से फुर्सत नहीं होती है, रोने से फुर्सत नहीं होती है, झगड़ने से फुर्सत नहीं होती, संतोष जी, अगर वो श्री राम बन जाए और लक्ष्मण जी बन जाए, हनुमान बन जाए, तो बोलिए साहब फिर कौन इस धरती पे हमको, इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए रोके। मैं माता बहनों आपका बहुत अभिनंदन करूंगा। और वैसे भी गुरुदेव, जो भी धनी धन कमावे वो पत्नियों के और महिलाओं के कारण कमाता है, क्योंकि धर्म में महिलाएं आगे होती है, और आपके द्वारा किया हुआ पुण्य आपके घरों में लगता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी आती है। ये बहुत बड़ी बात है। ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि महिलाओं की संख्या अधिक है। अरे तो धर्मांगी होती है, पैदा होने से ही ये धर्म के मार्ग में बढ़ती है। इसलिए हमको अभी ये दुखी नहीं होना चाहिए, पुरुषों की संख्या कम है। वो चौथे काल में भी कम थी और इस काल में भी कम ही होगी, क्योंकि धर्म का पूरा जिम्मा इनके कंधे पर। ये पति और परिवार को सुधारती है, पीहर में बहनों भाइयों को भी धर्म मार्ग में ले जाती है, और आगे की पीढ़ियों को भी धर्म के संस्कार देती है। ये कोई काम कर सकता है तो बहनों आप कर सकती है। मैं गुरुदेव ज्यादा ना बोलता हुआ इतना बोलूंगा कि आपने मुझे इस उद्घाटन अवसर पर बुलाया, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि सनातन की रक्षा हम सबको करनी पड़ेगी। अगर हम सनातन की रक्षा की बात नहीं करेंगे तो हम रहे ना रहे, मेरा मंदिर रहना चाहिए, बात इसकी है। इसकी लिए हम एक कथा वाचन करते हैं। अरे मैं रहूं ना रहूं, मेरा मंदिर रहना चाहिए, मेरा घर रहे ना रहे, मेरा मंदिर रहना चाहिए, मेरा देवरा रहना चाहिए, मेरे भगवान की मूर्ति रहनी चाहिए। इसलिए हम इस कथा को करते हैं। आपको पता है ये कथाएं क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, गुरुदेव जितनी भी देर ये लोग यहाँ बैठेंगे, आपकी कथाएं क्रोध मान माया लोभ कम होगी,
आप जितनी भी देर यहाँ भी आ जाएंगे, कथा सुनेंगे, आपके जो परिणाम होंगे वो निर्मल होंगे। बोलिए होंगे कि नहीं होंगे? अरे आप घर पे जाके अपनी सासू बहू ने थोड़ो थोड़ो शांतिवाद करेगा कि नहीं करेगा? अरे बहू भी शांतिवाद करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि हमारी कसाई कथाओं से मत होती है। आप लोगों ने मुझे बुलाया और जो मुझे ने प्यार किया, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार हमारे इंद्रदेव दास जी गुरु जी से हम आशीर्वाद दें कि इस उम्र में भी पूरे संत समागम को संभालना, परिवार के बाद इस मंदिर जी का आपको ध्यान रखते हुए वास्तव में मैंने तो कभी कभी लगे साक्षात हनुमान जी आप वहीं नहीं जा रहे। बहुत बहुत आप हुए आशीर्वाद माने तो वही हो रहे। और आदरणीय पवन विष्णु जी महाराज जी का भी मैं उदयपुर की धरती से, मेवाड़ की धरती से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। वास्तव में धन्य होंगे आपके माता पिता जिन्होंने ऐसा पुत्र को जन्म दिया। तो देखिए, इंजीनियर नहीं बने, डॉक्टर नहीं बने, अरे मैकेनिक नहीं बने, बिजनेसमैन नहीं बने, कथावाचक बने। बोलिए इनके माता पिता ये तो धन्य है ही, इनके माता पिता भी धन्य हैं। बहुत बहुत आपको, आपके पूरे परिवार को, गुरु जी को भी धन्यवाद मुझे बोला। थैंक यू। जय सिया राम। जैसा कि श्री सुंदर कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अपने परम लाडले श्री हनुमान जी से कहते हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होय न सकत मन मोरा, सुनो सुख तुए उरिनमय नाही देखो करी विचार मनमाए। हे हनुमान, तूने इतना उपकार किया है, इतना उपकार किया है कि जीवन में मैंने देख लिया हूं कि इसका बदला नहीं दे सकता हूं। अब हनुमान जी का जवाब सुने। सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ ने कछु मोरी प्रभुता। श्री हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि हे मेरे राम, हे मेरे नाथ, हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे स्वामी, इसमें मेरी कोई बड़ाई प्रभुता कुछ भी नहीं है। मैं तो निमित्त मात्र एक आपका सेवक हूं। उसी भाव से, उसी चौपाई को अपने जीवन में उतार कर जहां तक नर्तन है साधन भव से दोष कर लो, ऐसा समय फिर आए नहीं आए। जो हनुमान जी ने मेरे को दास बनाया है उसका भरपूर उपयोग करने के लिए चाहता हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक करते रहूंगा। चाहे संख्या 50 आवे, चाहे संख्या 5 आवे, चाहे संख्या एक छोटी बस के बराबर आवे, चाहे संख्या एक ट्रेन के बराबर आवे, संख्या पर नहीं जाता हूं, भक्ति पर जाता हूं। जय सिद्धि सिया राम, जय सिद्धि सिया राम, जय सिद्धि सिया राम। सभी जय जय सिया राम। मैं व्यासपीठ से आपसे अनुरोध करूंगा कि बाबूजी श्री को उपना उड़ा के आपके हाथों से सम्मान करिए। जय जय सिया राम।